आज हमारे समाज में आचरण की महत्ता कम होती चली जा रही, नहीं होती चली जा रही। संयम, पवित्रता, आचरण, इनका बहुत बहुत ह्रास हो रहा है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। अपने लोग गंदे आचरणों में, गंदे दृश्यों में, गंदे चिंतन में, गंदे आहार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो एक पशुता सी आती चली जा रही, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। नौजवान जन जो है कैसे कैसे आचरणों में अपने को इंजेक्शन आदि नशे में करना, माताओं बहनों की तरफ कितना राक्षसी भाव रखना। देखो घटनाएं होती रहती ना, सुनते मतलब राक्षस है ना, राक्षस पूरा राक्षस है। मार ऐसे मारा, ऐसे मारा, ऐसे, और अपनी वासना की, तो राक्षस है कि नहीं। एक मनुष्य जब धर्म से भ्रष्ट हो गया तो वो बिना सींग और बिना बड़े बड़े दांतों वाला राक्षस बन गया कि नहीं। बोले उसने ऐसा किया और मार डाला, ये क्या है, ये क्या है। तुम्हारा शरीर जैसे तुम्हें प्रिय है वैसे सबको प्रिय है, तुम केवल अपनी वासना के लिए कर डाला ना, तो ये राक्षस भाव। आचरण अपवित्र तो देखो कहां तक पहुंचा दिया। एक आचरण ने उसकी तो हिंसा कर ही दी और अपनी भी हिंसा कर दी, अपना भी जीवन बर्बाद कर दिया। या तो आजीवन कारावास या तो फांसी की सजा। मतलब कैसे कैसे। तो हमें लगता है कि हर मनुष्य को ये जो लाभ मिला है मनुष्य देह का, ये भगवान का आश्रय लेकर सत शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का संग, नाम जप, ये जरूर करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो ये पशुता पिंड नहीं छोड़ेगी, ये कोई न कोई ऐसी गलती करा दे। मान लो नहीं ओपन हुआ तो आप अंदर अंदर जलेंगे। अगर भयानक पाप बन गया तो आप सह नहीं पाओगे, आपका मन आपको दंड देना शुरू कर देगा। फिर लगेगा यार अपना ही शरीर नष्ट कर ले, ऐसे ऐसे विचार आने लगते। जब हमारा पाप कर्म बन जाता है और कोई उसका दंड नहीं मिलता तो हमको डिप्रेशन में उतारता है। ये दंड है, हर समय भयभीत रहना, व्यर्थ की कल्पना करना, व्यर्थ की चिंता करना, ये उन्हीं पापों का फल है जो ओपन नहीं हुए, जिनका कोई दंड नहीं मिला। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ब्रह्म ज्ञान, भगवत प्रेम, ये बहुत ऊंचाई पे रखा हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि आप ऐसे तोड़ो और खा लो, बहुत ऊंचाई पे है। उसके लिए आपको चरित्र पवित्र रखना पड़ेगा, नाम जप करना होगा, दूसरों का उपकार करना हो। ये देह मिली है, दूसरों का माता पिता परिवार ये तो अपने है ही है। गली चलते अगर किसी पशु पक्षी की भी सेवा करनी पड़े तो हम उसके लिए भी राजी रहे, तब जाकर हमारा हृदय पवित्र होगा। फिर हमको भगवान गुरुदेव की कृपा से ये जो तत्वबोध है, ये तत्वबोध है, अकर्ता स्थिति अभोक्ता स्थिति, ये तत्वबोध है, ये तब होता है जाकर के। अब ऐसे पढ़ लिख करके थोड़ी होता है, पढ़ लिख के नहीं होता, वो होता है। देखो इसीलिए उपनिषद में लिखा है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत प्रवचन करने वाले को तत्वबोध नहीं होता, बहुत प्रवचन सुनने वाले को तत्वबोध नहीं होता, बहुत बुद्धिमान को तत्वबोध नहीं होता। बोले होता किसको है? बोले आत्मा जिसे वर्ण कर लेती है, आत्मस्वरूप गुरुदेव भगवान। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुदेव भगवान उनकी आज्ञा में अपने जीवन को अर्पित कर दिया और उनकी कृपा से सब ज्ञान विज्ञान आ जाए। समझ रहे बच्चा? बार बार हमको मन परास्त करता है, बार बार हमसे गलतियां होती हैं, तो अब हमको छोड़ना नहीं। वो छोड़ो कि पहले होता था अब नहीं होता, अब फिर पकड़ो। हम कह रहे ना पकड़ो, राधा 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 राधा। भगवान पिता की तरह हैं, वो हमारी हजारों गलतियां माफ कर देते हैं। फिर चलो, गिर गए तो फिर खड़े हुए, फिर चल दिए। अब शुरू करो नाम जप, ठीक है? अंदर ही अंदर अंदर अंदर। हाँ ये जरूर कि नाम जप करते हुए किसी दूसरे को हल्का मत समझो, किसी को नीच मत समझो, अपने को अभिमान में मत लाओ। अच्छा आदमी भी देखो गंदा आदमी, बंद हो जाएगा भजन, क्योंकि सब में भगवान बैठे हुए हैं। नाटक मंच पर वही बहुत रोल कर रहे हैं। अब ये ना समझ पाओ तो इतना तो समझ लो कि सब में भगवान है, हमको सबसे नीचे बनकर रहना है तो भजन चलेगा। तृणादपि सुनी चेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन
तो कीर्तनीय सदा हरि, सदा भजन कीर्तन बनता रहेगा। यदि अपने को सबसे छोटा समझोगे, दूसरों को मान दोगे, जो कष्ट आवे राधा राधा सह गए तो आगे निकल जाओगे। और अपने लोग थोड़ा अहंकारी जीव है ना, तो जहाँ थोड़ा बड़ा भजन साधन अच्छे चले तो लगता है ये गंदा ये गंदा, हमारी जो अच्छाई थी ला वो भी चली जाती है। इसलिए हमको सबसे नीचे, मतलब नीचे का मतलब छोटा बन के, सब में भगवान है। हमारे ऊपर गुरु कृपा है तो भजन हो रहा है, जब इनके ऊपर कृपा हो जाए ये भी भजन करेंगे। अगर गलत आहार, गलत पेय पदार्थ, गलत चेष्टा, तो उसका परिणाम भी गलत होगा। तो हम अपने दोस्तों को रोकें, ना कि उसी में मिल जाएं। अगर नहीं रोक सकते तो हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं देखेंगे, हम ऐसी चेष्टा नहीं करेंगे। ऐसा होना चाहिए सत्संगी को। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि हम 4 बुरे आचरण करने वालों को देखकर हमारा मन बुरे आचरणों में चला जाए। ये तो बहुत गलत बात है भाई। इस बात का सपोर्ट नहीं होना चाहिए कि हमारे 4 दोस्त गलत हैं तो मेरा मन गलत करने को करे। ऐसा करेगा, ये तो बहुत गंदी बात है। मन करे लेकिन तुम कभी मत करना। तुमको हिम्मत रखना, गलत आचरणों में नहीं। यार ये मांस आदि जानते हो बच्चा, दूसरे का शरीर है यार। नहीं बच्चा, इतना तो हमें बताओ, दूसरे का शरीर है बच्चा। ये जैसे अपना शरीर ऐसे उनके हाथ पैर। आप एक मुर्गे को ऐसे मारो, ऐसे, वो देखो भागेगा। अब आपकी एक अंगुली के प्रहार को वो बचने के लिए भागेगा। आप किसी भी जीव को देखो, आप उसको उबाल के ऐसे खा, क्या बन गया, क्या कौन सा तगड़ा। मांस मछली दूसरे के शरीरों के खाने से बल नहीं होता। जेगिर चरण दे हनुमंता, चले सगा पाताल तुरंता। जिम यमोग रघुपत कर बाना, ये ही भांत चले हनुमाना। क्यों? हृदय में भगवान का चिंतन, ब्रह्मचर्य, राम काज के लिए पूरा जीवन समर्पित। तो कोई जोड़ नहीं था, आपका भी कोई जोड़ नहीं होगा यदि यही लक्ष्य बन जाए। भगवान की सेवा, चराचर की सेवा, नाम जब, पवित्र आचरण, तो अभी दिव्यता आ जाए। अब यहाँ अपने इंद्रियों की गुलामी से मुक्त नहीं है, मन की गुलामी से मुक्त नहीं है। देखो ना, संत को देखकर मन कभी नहीं चला कि हम भी संत बनकर भगवान की प्राप्ति करें। मुर्गा मुर्गी खाते देखकर मन चला। हम भगत सिंह और चंद्रशेखर के चरित्र पढ़ के कभी नहीं सोचा कि राष्ट्र के लिए कभी मुझे भी अवसर मिले कि हम अपने प्राणों को बलिदान करें। हम ऐसे निकृष्ट लोगों को देखकर क्यों मन चलाएं? हम उच्च लोगों को देखकर मन चलाएं कि काश हमको भी कभी राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित करने का अवसर मिले कि वंदे मातरम फांसी में चढ़ गए, कभी हमको भी राष्ट्र के लिए छाती में गोली खाने को मिले। ये तो बातें, मतलब अब दूसरे का गला काट के पशु पक्षियों का उबाल के खाने का मन चले तो हमें तो लगता है बच्चा धिक्कारा करो ऐसे मन को, डांटा कर। जो नाम प्रिय हो आपको, अधिक से अधिक जितने नाम प्रिय हो। हम तो कह रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम याद कर लो, गोपाल सहस्त्र नाम याद कर लो, बार बार उनको दोहराओ। किसी भी तरह हमारा मन भगवान से जुड़ने लगे तो हमारा मंगल हो जाएगा। आप ये छोड़ो कि मुझे एक, वो पहुंच जाओगे आप एक में। अभी जो राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम आपको प्रिय लगे वो जपो और सबकी आराधना करो। धीरे धीरे जब मन पवित्र होता है तब एकाकार होता है। अब हम प्रारंभ से तो नहीं बनेगा, वो एकाकार स्थिति बाद में आई। जब हम भी शुरुआत में थे ना, स्कूल में पढ़ते थे, तो काफ़ी चालीसा लेकर के देवी जी के मंदिर में जाते थे। गांव में शंकर जी और देवी जी के मंदिर होते हैं, तो सुबह नहा लेते थे, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, कई चालीसा लेके जाते और आधा घंटे 1 घंटे जो बनता हो चालीसा का पाठ करके प्रणाम करके स्कूल जाते। उसी का फल हुआ कि देखो भगवान के मार्ग में पूरा जी। तो शुरुआत सबकी ऐसे होती है, शिव, अंबाजी, गणेश जी और ऐसे विविध भगवत स्तोत्रों का गायन, तो उसी से आगे बढ़ते। तो आप शुरुआत में हो, चलो बढ़िया, उसमें परेशान नहीं है। जैसे अभी कल की चर्चा में था, प्रचेता गणों ने 10,000 वर्ष तक जब रुद्र भगवान के उपदिष्ट स्तोत्र का गायन किया तो उनका अंतःकरण पवित्र हुआ, वो आत्मबोध को प्राप्त हुए। भगवान श्री हरि का दर्शन भी हुआ और आत्मबोध को भी प्राप्त हुए। तो हमें ये चाहिए कि हमें साधन करना है। जो लोग संतों का संग नहीं करते, गुरुजनों के कृपा पात्र नहीं होते, वो इन्हीं सब बाहरी बातों, अंदर तो समझ नहीं पाए श्लोक का भाव, बाहरी बातें जो हमें करना चाहिए वो छोड़ दिए और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, और बातें ज्ञान की कर रहे हैं, अनुभूति कुछ नहीं, वो एकदम पाखंड हो जाता है। एक बात ये समझना है कि बिना क्रिया के 1 मिनट भी कोई शरीर नहीं रह सकता। आप ऐसे हाथ पैर बांध दो,
और बैठाल दो ऐसे। बोले अब क्रिया हो रही अंदर देखो। शरीर अगर क्रिया नहीं कर रहा तो अंदर क्रिया हो रही। 3 शरीर है, अब सूक्ष्म शरीर से क्रिया हो रही। यार कब मुझे छोड़े, कब मैं, ये क्रिया तो हो रही है। और सुषुप्ति में भी क्रिया होती है, सोने में भी। अगर सुषुप्ति में क्रिया ना होती, बोले यार कच्ची नींद जगा दिया हमें, मतलब नींद की भी एक क्रिया है जो पक्की होगी जाके। नहीं, बोले आज खूब यार मस्ती से सोए। तो हम ये देखते हैं बिना क्रिया के कुछ है नहीं, और हम क्रियाओं में फंस गए हैं गलत क्रिया करके। अब हमको सही क्रिया करके गलत क्रिया का प्रायश्चित करना है। और जब सही क्रिया हुई तो उसका कर्ता, जब निर्मल हृदय होगा ना, उसका कर्ता और भोक्ता भाव गया, अब वो अपने स्वरूप को आ गया। जैसे एक कांटा लग जाए तो हमें कांटा और कांटे की आकृति जैसा ही यंत्र चाहिए, और उससे जब हम निकाल लेंगे तो वो गड़ा हुआ कांटा भी फेंक दिया, और जिससे निकाला था उसको भी फेंक दिया। तो शरीर राग में हम फंसकर असद आचरण कर रहे हैं, गंदे हंसने वाले। अब हम शरीर से सद आचरण कराएंगे, असद आचरण का त्याग किया, फिर सद आचरण का कर्ता भाव त्याग हो गया। अब वो बचा अपने स्वरूप में। नहीं तो बड़े बड़े महात्मा जो ब्रह्म बोध संपन्न हुए, आप उनके चरित्र पढ़ के देखो, कितने तपस्वी, कितने नियमनिष्ठ, कितने व्रत वाले, तब वो बोल रहे हैं हम ब्रह्मास्मि। ऐसे थोड़ी ब्रह्म स्वरूप में कि हाँ। तभी गोस्वामी जी ने लिखा है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवश करे विप्र गुरु घात। गोस्वामी जी ने लिखा है ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हो, स्थिति कहाँ है अपराध वाली। तो जब तक तपस्या नहीं, साधना नहीं, पवित्र आचरण नहीं, तब तक हम शरीर राग से मुक्त नहीं हो सकते। बातें चाहे जितनी बनाई जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, जब भूख प्यास लगेगी, जब सोच लघु शंका लगेगी, सर्दी गर्मी लगेगी, मान अपमान, विपत्ति सुख, इनसे परे होता है आत्मस्वरूप। और हम अभी इसी में हैं। ईमानदारी से देखो, इसी में है कि नहीं? तो हमको चलना पड़ेगा ककहरा से। पीएचडी की बातें करें, आता ककहरा ना हो तो हालत क्या होगी? नहीं होगी। तो ये है पीएचडी की बात बच्चा, और स्थिति है ककहरा में नहीं। परमार्थ का ककहरा नहीं आता, और बात हम पीएचडी की करें तो सफल नहीं होंगे। तो उससे फिर लगता है कि आप सही स्थिति में आओ ना। वास्तविक आपका ऐसा ही स्वरूप है, तो केवल वाणी से बोलने से नहीं होगा, रात दिन भजन करने से होगा। रात दिन शास्त्रों का स्वाध्याय, चिंतन, पवित्रता, व्रत, नियम, तपस्या, तब जाके ब्रह्म बोध होता है। ऐसे मनमानी भोजन करें, मनमानी भोग भोग ले, संसार में विचरण करें, और ब्रह्म बोध हो जाए तो सबको ना हो जाए। फिर आप विचार करो, तो नाम जप करो पहली बात तो, और भगवान के जो महान भागवत ज्ञानी जन हुए उनके वचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, और चरित्र पवित्र रखो। आज का सत्संग जो सुनाओ तो प्रारंभ यहीं से हुआ था कि श्री जी के चरणों का आश्रय, निरंतर नाम जप, आचरण पवित्र, संयम युक्त, 3 बातें कही। ये बात कोई भी स्वीकार कर लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भगवान के चरणों का आश्रय और नाम जप, और तुम्हारा चरित्र आचरण पवित्र हो, बस फिर आप निकल जाओगे। भले हम माला 2 माला 4 माला नाम जप कर ले, आश्रय भोगों का है, रुपया पैसा संसार का, भगवान का आश्रय नहीं, भोगों का आश्रय। और बहुत ही मनचला स्वभाव है, जो देखा उसी में फिसल गए। और 2-4 माला भाई नाम जप कर लिया, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। नाम जप हुआ घड़े में पानी डालना, और अंदर है छेद, तो तुम्हारा घड़ा कभी भरेगा ही नहीं, कभी तुम्हें आनंद का अनुभव ही नहीं होगा। तो आप कहोगे भजन करते हैं 20 साल हो गए, नहीं, सही ढंग से चलो। अगर छेद नीचे से घड़े के बंद कर दो, 5 बूंद डालोगे, फिर 5 बूंद डालोगे, तो एकत्रित होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आचरण पवित्र। आप सबसे प्रार्थना है अपनी तरफ से, देखो मानव जीवन बड़ा कीमती है। शराब पीना, मांस खाना, पराई माता बहनों की तरफ गंदे विचारों से देखना या आचरण करना, ये सर्वनाश की जड़ है। ये सुधार कर लो, नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाने के आचरण करो। 4 दिन हैं,
इसी में कमाई कर लो, भूल मत करो। हमें जाना है यहाँ से, हम सबको यहाँ से जाना है। हम कह रहे स्वस्थ शरीर, ऐसे चलते चलते दिल फेल हो जाता है। 1 मिनट में कब हम यहाँ से चले जाएं और फिर हमको कमाई का अवसर नहीं मिलेगा। ये मानव देह में ही हम कमाई कर सकते हैं, अच्छी या बुरी। मनुष्य जन्म में नवीन कर्म कर सकते हैं। तो हम दूसरों को सुख दें, नाम जप करें। ये मांस खाना, दूसरों को कष्ट दे करके, या शराब पीना, ये आसुरी प्रवृत्ति, या माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना, ये सर्वनाश करने वाला है। ये महापाप के अंतर्गत आता है। तो हमारी जहाँ तक शब्द पहुँचे, प्रार्थना है कि आप अच्छे अच्छे पदार्थ पाओ, अच्छे विचार वाले बनो, स्वस्थ रहो, दूसरों के काम आओ, दूसरों की सेवा में आओ, दूसरों को शोषण करके नष्ट करने वाले मत बनो। ये मानव जीवन बहुत कीमती है, दुर्लभो मानुषो देहो, इसका लाभ ले लो। उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, क्या पैसा लगता है? और ये आपको सब कुछ प्रदान कर देगा, लोक परलोक के सारे सुख प्रदान कर देंगे। देखो, अगर किसी को लगता हो क्या राधा 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 कृष्ण कृष्ण जपते रहें जैसे लोगों को, तो क्या हमारे सारे काम बन जाएंगे? हम कह रहे तुम्हें विश्वास नहीं है, सारे काम हो जाएंगे। भगवान ने सृष्टि रचना के समय किसी का सहयोग नहीं लिया, नहीं, एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड बन गए। और उन भगवान का अगर आप नाम जप करोगे तो अनंत ब्रह्मांडों का कार्य जिनसे चल रहा है वो आपका भी चला रहे, पर आप जान नहीं पा रहे। अहंकार के कारण लगता है मैं कर रहा हूं। वही बल है आप में, आप में जो बल है बुद्धि, वो उन्हीं का बल बुद्धि है। इसलिए गलत आचरणों का त्याग करके सब भाई नाम जप करो और सुखी रहो, प्रसन्न रहो, अच्छे आचरण करो। इसके लिए मनुष्य जन्म में ये डिप्रेशन, हाय हाय, ये दुनिया की नारकी दुर्गतियां, ये पाने के लिए मानव जीवन नहीं, ये आनंद के लिए। आनंद सिंधु मध्य तो वासा। अब समस्या हो गई कि आनंद की खोज हम बाहर करने लगे। वो आनंद है अंदर और हम बाहर व्यक्ति वस्तु स्थान में खोज करने लगे, वही पाप करने लगे। आनंद की खोज के लिए हमारा पाप शुरू हो गया, इसमें नहीं, इसमें, इसमें नहीं, इसमें, और पाप बनता है हमारी वो आनंद है कहाँ? हृदय में। आप देखो, नाम जप करके देखो, हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते, अद्भुत आनंद, कुछ नहीं चाह रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। इसलिए गलत आचरण मत करो, नाम जप करो। भाई हमारे पास आने का तो मतलब यही है, साधु समागम का मतलब क्या है? आपका मंगल होना चाहिए, आपको लाभ मिलना चाहिए, और लाभ मिलेगा नाम जप से, अच्छे आचरण से, जंतुर बनाने से नहीं, छूछा राख से नहीं। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, इसी से मंगल होगा। और सब मायाकृत नाटक है, और सब मायाकृत नाटक। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। सत्य सत्य सत्य, भगवान भगवान का नाम, और सब माया नाटक है। खूब नाम जप करो। कितने सुंदर सुंदर पदार्थ है, भगवान को भूख लगा के पाओ, अच्छे से जियो। मनुष्य जीवन जीना तो है, ये अच्छा जीवन है। दूसरे को कष्ट देकर डिप्रेशन में बैठे जल रहे हैं, नाना प्रकार की चिंताएं, सुख, उद्विग्नता, परेशानियां, नहीं, सब परेशानी मिटाने के लिए तो हमें मानव देह मिला है। मानव देह का मतलब है मुस्कुराहट, आनंद, स्वस्थता। पर ये तभी होगी जब धर्म में चलोगे, भगवान का भजन करोगे। जब हनुमान जी को देखा सब लोगों ने, जब सीता जी खोज ले, तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, और कीने से रामचंद्र कर काजा। सबको पता चल गया, काम हो गया। क्यों? मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। अब मुख प्रसन्न क्यों नहीं सबके, तन में तेज क्यों नहीं? क्योंकि भगवान का कार्य नहीं कर रहे, भोगों का कार्य कर रहे। रामचंद्र कर कीने से काजा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। अभी आप देखो, संयम से चलो, भजन करो, पवित्र आहार, तो अभी आपका लुभावना चेहरा भी होने लगेगा, नहीं डरावना चेहरा लगता है। नहीं, जब भोगों में रत्ती पापाचरण, तो देख के डर लगता है कि पता नहीं भगवान, नहीं तो भगवान का चिंतन करने वाले में भगवान का रूप आने लगता है, गुण आने लगता है, प्रभाव आने। तो हम तो हैं तो सब भगवान के बच्चे नहीं है। तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे पापों को क्षमा करें, और आगे से हम ये खान पान सुधारें, कोई गलती ना करें, तो इसी जन्म में भगवान के हम कृपा पात्र बन जाएंगे। यही प्रार्थना करने की।